हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडों प्रणाम करते हुए अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है वैशाख मास की पूर्णमासी। आज के दिन हमारे जो लाडले भगवान श्री राधा रमन जी हैं, आज के दिन उनका प्रकट उत्सव हुआ है। आज हम इस क्लास में आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी के 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो कभी भी आपने नहीं सुने होंगे। आप जानते हो ये राधा रमन जी कौन है? ये राधा रमन जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो ये राधा रमन जी है, ये राधा रमन जी स्वयंभू है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे जो आचार्य हुए हैं, आचार्यों में 6 गोस्वामी हुए हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनमें से एक गोस्वामी हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो 12 शालिग्राम की सेवा करते थे। उन्हें ये शालिग्राम, वो एक बार नेपाल में जो गंडक नदी बहती है, वो वहां गए थे। तो जब वो स्नान कर रहे थे, तो आचमन कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपने कमंडल से वो जल भरा, तो उसमें ये 12 के 12 शालिग्राम आ गए थे। तो उन्होंने जब वापस डाला, फिर दोबारा आ गए। तो उन्होंने सोचा कि कोई भगवान की कोई विशेष कृपा है, तो वो उन शालिग्राम को लेकर आ गए। और उनका डेली का नियम था शालिग्राम की सेवा करना। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग कल नरसिंह चतुर्दशी मना रहे थे ना, कि हमने देखा कि भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य हुआ है। तो उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, है ना, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान को, के नरसिंह भगवान की लीलाओं में डूबे हुए थे। और वो देख रहे थे किस प्रकार भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान खंबे को फाड़ कर आ गए थे। तो उसी प्रकार जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी चाह रहे थे कि भगवान शालिग्राम से अगर आप भी बाहर आते, है ना, तो मैं भी आपकी सेवा करता। क्योंकि गोल गोल शालिग्राम की सेवा करते थे। बल्कि बल्कि एक दिन क्या हुआ, एक सेठ आया था। तो वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी थे, वो सभी मंदिरों में गया और सबको कुछ कुछ वस्त्र दे गया, कुछ गहने दे गया था। तो जब जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कुछ पोशाकें और कुछ गहने देने लगा, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो गोल शालिग्राम है, मैं किसको पहनाऊंगा ये, मेरे पास तो है नहीं।
लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, आप गोस्वामी जी आप रख लीजिए इनको, है ना, महाराज इनको रख लीजिए। उन्होंने तो आज बड़ी नरसिंह चतुर्दशी का दिन है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, भगवान की सेवा में रत हो रखे हैं। तो हुआ क्या कि वो सोच रहे हैं कि अगर भगवान आपका भी रंग होता, है ना, आकार होता, रूप होता, तो मैं आपको ये वस्त्र पहना, आपको सुंदर सजा। अब ये लीला करते 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 शाम को भगवान को उन्होंने क्या किया, जो जो 12 शालिग्राम थे, शालिग्राम को एक पेटी के अंदर भोग लगा के और शयन आरती करके सुला दिया, विश्राम दे दिया। तो हुआ क्या कि रात को भी वो भगवान की लीलाओं में डूबे हुए थे। डूबते 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 उनको किस टाइम निंद्रा आ गई, उन्हें पता भी नहीं चला। वो जब सुबह उठे और यमुना जी स्नान किया, जब यमुना जी स्नान करके वो जब आए, जब उन्होंने मंगला आरती के लिए सब उसको, जो डबिया थी, संदूक थी, उसको खोला और उसने देखा कि थोड़ा थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि कोई कोई पता नहीं, कोई सांप वाइप कुछ आ गया है, उसने कपड़ा उठाया हुआ है। लेकिन जब उन्होंने जैसे ही देखा कपड़ा उठा के, साक्षात भगवान राधा रमन देव जी प्रकट हो चुके हैं। बोलो श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय। हम लोगों ने कल दर्शन किए थे ना, ये राधा रमन लाल जी कौन है, हमने कल दर्शन किए थे ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि जो राधा रमन लाल जी हैं, ये कौन है, सकते हैं, ये राधा रमन लाल जी हैं। ये आज के दर्शन है राधा रमन लाल जी के, मंगला दर्शन, जिसमें राधा रमन जी का आज महाअभिषेक हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ इसके अंदर। तो जो ये कैसे कैसे अभिषेक हुआ, मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये आज के, ये आज हमारे राधा रमन जी का महाअभिषेक हो रहा है। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। हरे कृष्ण भैया। भैया ये राधा रमन जी वही ना, जैसे जब हंसते हैं तो इनके दांत दिखते हैं, जब ये खुश होते हैं हंसते हैं। इस प्रकार आज हमारे ठाकुर जी का महाअभिषेक हुआ। तो यही मैं आपको दिखा रहा था। तो बड़े सुंदर तरीके से महाअभिषेक हुआ। तो जैसे ही जब देखा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने देखा कि हमारे ठाकुर जी ने रूप ले लिया है, इतने सुंदर रूप ले लिया है राधा रमन जी ने। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना, वो सब लोग आए और सबने भगवान के दर्शन किए और भगवान का खूब उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार भगवान शालिग्राम से, शालिग्राम को फाड़कर भगवान प्रकट हुए हैं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान खंबे को फाड़कर प्रकट हुए, उसी प्रकार उससे अगले दिन वैशाख पूर्णमासी को, है ना, कि सुबह मॉर्निंग में जब दर्शन करने के लिए खोला गया, तो राधा रमन जी का ये स्वरूप आप सबके सामने है, इस प्रकार हुआ। तो ये राधा रमन जी स्वयं भू है, नंबर एक। नंबर दो, आप सब जानते हैं जो ये राधा रमन जी हैं, इनकी हाइट कितनी है, कोई अनुमान लगा सकता है? इनकी हाइट है 12 उंगल, 12 उंगल, 12 उंगल की हाइट है भगवान जी की, है ना। नंबर तीन, जो ये हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये इतने छोटे से हैं,
इतने प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और इन ठाकुर जी के अंदर हमारे 3 ठाकुर जी का दर्शन होता है। क्या आप जानते हैं वो कौन कौन है? हमारे राधा गोविंद देव जी, जो गोविंद देव जी किन्होंने प्रकट किया था? रूप गोस्वामी जी ने जिनकी सेवा की थी। रूप गोस्वामी जी का जो सेवा की जिनकी, जो गोविंद देव जी हैं, जो आजकल जयपुर में हैं, जयपुर में सेवा होती है गोविंद देव जी की, जो यहाँ से चले गए थे गोविंद देव जी, उनका मुख और राधा रमन जी का मुख दोनों का समान है। और जो मदन मोहन जी हैं, मदन मोहन जी के चरण और राधा रमन जी के चरण एक जैसे हैं। और तीसरे कौन से ठाकुर जी हैं? मदन मोहन जी की सेवा की सनातन गोस्वामी जी ने। और आपके जो तीसरे हैं राधा गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी की जो छाती है, चेस्ट है, वो हमारे राधा रमन जी के जैसी है। मतलब मदन मोहन जी की चेस्ट और राधा रमन जी की चेस्ट एक जैसी है। तो जो ये हमारा जो ठाकुर जी है ना, ये 3 ओर से हमें, अगर हम राधा रमन जी दर्शन करते हैं तो हमें गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन जी तीनों के दर्शन हो जाते हैं। और राधा रमन जी इतने सुंदर हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, जितने भी ठाकुर जी थे, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, है ना, ये सब के सब ठाकुर जी जयपुर चले गए। जो इनके ओरिजिनल विग्रह हैं वो सारे के सारे जयपुर चले गए। लेकिन केवल एक राधा रमन ठाकुर रहते हैं जो आज भी वृंदावन में स्वयंभू हैं। आज भी वो दर्शन देते हैं। आपको बताऊं, नंबर 5, जो राधा रमन जी की जो रसोई है, रसोई के बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो उसमें अग्नि प्रज्वलित की थी, वो मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित की थी। आज भी वही अग्नि से, वहां कोई लाइटर यूज नहीं होता, वहां कुछ यूज नहीं होता, वहां पे, वहां से आज भी वो अग्नि प्रज्वलित है। उस अग्नि से ही ठाकुर जी के लिए रसोई जलाई जाती है। और वहां ठाकुर जी की रसोई में आलू, टमाटर, है ना, आपका बैंगन, गाजर, है ना, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आज भी वहां पे यूज नहीं होती है। अगर आप वहां पे कोई भी दान करते हो ना, तो वो दान वहां पे कैश में होता है। आपका वहां पे कोई दूध, दही, घी, आप कुछ भी दोगे तो वो आपसे लेंगे नहीं। वहां सब भगवान की रसोई में भगवान के लिए बनेगा और फिर ठाकुर जी के लिए भोग लगेगा। बल्कि कहते हैं उस रसोई के अंदर स्वयं गिरिराज जी बैठे हैं। वो गिरिराज जी पहले चेक करते हैं कि भैया राधा रमन के लिए सब ठीक है ना, उसके बाद राधा रमन जी के लिए भोग आता है। कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स हो गए ना। तो नंबर 6, आपने कभी सोचा है कि भगवान के यहाँ तो अपने आप भोग आता है, लेकिन राधा रमन एक अकेले ऐसे हैं जो अपने डाइनिंग टेबल पे दिन में आधा घंटा जरूर जाते हैं। राधा रमन जी अपना घर मंदिर छोड़ के और डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं ना, उस तरीके से राधा रमन जी स्वयं जाते हैं। नंबर 7, जो ये राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी की, राधा रमन जी के दांत के दर्शन होते हैं। राधा रमन जी दंतावली भी दिखाते हैं। मैं आपको एक दो सुंदर सुंदर आपको 2 फोटोग्राफ शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हो। एक में राधा रमन जी का मुख बंद है और एक में राधा रमन जी का मुख हल्का हल्का खुला हुआ है। और उसमें राधा रमन जी के हंसते हुए के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप कहोगे हाउ कैन इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए आप, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी भैया दिख रहा है। भगवान जी ने मुख खोला हुआ है और भगवान जी के छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पता कब होता है? जो आपने देखा होगा कि राधा रमन जी के दांत, सेवा होती है ना, उसके बराबर में राधा रानी का मुकुट चंद्रिका रख के राधा रानी की भी सेवा होती है। तो जब वो राधा रानी भगवान की तरफ देखती है ना, तो राधा रमन जी से रहा नहीं जाता, वो मुस्कुरा जाते हैं, वो मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये दंतावली
जब दिखाते हैं। नंबर 8, कई बार साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खूब देखा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कहते हैं स्वयंभू है, यहाँ के गोसाई लोग कहते हैं, है ना, हमारे साइंटिस्ट भी तो कम नहीं है ना। वो कई बार ये देखने के लिए आए, लेकिन क्या पता चला उनको कि ये तो इसमें ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। उन्होंने माथा पकड़ लिया, सिर पकड़ लिया और कहने लगे, ओहो, ये तो भगवान की साक्षात कृपा है। तो ऐसा हो रहा है। नंबर 9, आपको बताऊं, जो ये राधा रमन जी हैं, एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच रहे थे। तो क्या हुआ, क्या हुआ आप सोच सकते हो। जो ये राधा रमन जी थे ना, ये राधा रमन जी चैतन्य महाप्रभु बन गए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रमन जी दर्शन दे रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और कह रहे हैं कि मैं और चैतन्य महाप्रभु हम दोनों एक हैं। अगर आप राधा रमन की सेवा कर लेते हो तो महाप्रभु की सेवा अपने आप हो जा रही है। बोलो हरी बोल। तो नंबर 10, जो आपने देखा होगा, कभी आप मंदिर गए हो, नहीं गए तो आप जरूर जाना। जब जाओगे ना मंदिर में, जब लोई बाजार होते हुए जाओगे, जब आप उस मंदिर के बाहर पहुंचोगे, वहां पे दो बल्ब लगे हुए हैं, एक ग्रीन लाइट, एक रेड लाइट। अगर रेड लाइट है तो मंदिर का दर्शन अंदर से बंद है। अगर अगर बाहर ग्रीन लाइट है तो मंदिर में दर्शन चालू है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये आप लोगों को पता नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको और भी शेयर कर सकता हूँ। देखो एक और है, वहां पे राधा रमन जी के मंदिर में कुलिया का प्रसाद मिलता है, और वो कुलिया का प्रसाद का अगर आप खाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल जन्नत में आ गए, है ना। इतना मीठा, इतना सुंदर, और ऐसा लगता है जैसे भगवान ने साक्षात हमारे को भोग, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है, भोग लगने के बाद मिलता है। मैंने तो कितनी बार खाया है। आप कभी भी जाओ ना राधा रमन मंदिर में, तो जो पुजारी है आप उसको बोलना वो कुलिया प्रसाद दे, वो आपको कुलिया प्रसाद जरूर देगा, है ना। बहुत बहुत ज्यादा अमृत के समान मिलता है। हम तो जब भी जाते हैं राधा रमन जरूर जाते हैं, और राधा रमन में जाके कुलिया का प्रसाद जरूर खाते हैं। आपको और बताता हूँ मैं, फैक्ट्स तो बहुत है। तो एक वो क्या, दो साल में 2 बार राधा रमन जी का महाअभिषेक होता है, और महाअभिषेक 2 बार होता है। आपने देखा कब कब होता है, एक तो जन्माष्टमी के दिन, और एक आज के दिन, बैशाख पूर्णिमा के दिन। तो आपने देखा होगा जितने भी मंदिर हैं, सब में रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक होता है ना। लेकिन राधा रमन का उल्टा है, राधा रमन का सुबह सुबह 9 बजे अभिषेक होता है, महाअभिषेक। क्यों? भाव है ना कि छोटा बच्चा है। उसके बाद जब महाअभिषेक हो जाता है, जितने भी गोसाई लोग हैं सारे के सारे भगवान को आशीर्वाद देते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि छोटा सा लाला है हमारा। कितना, कितनी कितनी भक्तों के अंदर कितनी वो है कि भक्त कह रहे हैं कि हमारी भी उम्र लाला को लग जाए। और फिर क्या होता है, आज अभी शाम के टाइम, अब महाअभिषेक हुआ, वहां पे बधाई बटती है, वो गिफ्ट देते हैं। जो राधा रमन के गोसाई लोग हैं, वो गिफ्ट देते हैं भक्तों को, है ना। जैसे हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, हम लोग क्या बधाई बटती है ना, ऐसे ही वहां के जो मंदिर के गोसाई हैं वो बधाई बांटते हैं, है ना। तो इस तरीके से हर बार, हर क्या नाम है आपका, तो महाअभिषेक 2 बार होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो ये राधा रमन जी है ना, ये राधा रमन जी का जो ये राधा रमन नाम है, ये कब पड़ा, ये राधा रमन नाम किसने दिया। एक दिन राधा रानी कहने लगी कि जो ये कृष्ण है ना, ये मुझे रमन करते हैं, ये मुझे आनंद देते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम हो गया राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरो प्यारो राधा रमन, मेरो प्यारो राधा रमन। बल्कि एक बार तो क्या हुआ, एक बंगाली बंगाली
बंगाल से एक भक्त आई थी, है ना। बंगाल के लोग काली माता को ज्यादा मानते हैं। तो वो वृंदावन में आके काली माता का दर्शन करना चाह रही थी। अब उसने देखा कि ये तो भैया, ये तो काला है, लेकिन है ना, ये काली माता तो नहीं है। अब वो अब वो कहने लगी कोथाए कोथाए, है ना, कैसे कहाँ मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, जब वो जाके राधा रमन मंदिर में गई, जब उसने राधा रानी का दर्शन किया, तो वो बड़ी खुशी से नाचने लगी। तो सबने पूछा, कहते हैं कि भाई क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ, आप क्यों नाच रहे हो, है ना। तो कहने लगी, ये सामने काली माता तो बैठी है, हमारे राधा रमन ने काली माता का स्वरूप करके, और उस जो भक्त थी, वो बंगालन भक्त थी, उसके ऊपर कृपा कर दी और उसको दर्शन दे दिए। ऐसे हैं हमारे राधा। इतना सुंदर दर्शन होता है ना ठाकुर जी के। देखो कितने सुंदर हाथ हैं, है ना, कितने सुंदर चरण हैं भगवान जी के, है ना, कितने प्यारे दर्शन। भगवान का इतना सुंदर दर्शन होता है। कहते हैं ठाकुर जी, क्या बोलते हैं आपका, चोर, वो जो चोर सा गेम होता है ना, वो भी खेलते हैं ठाकुर जी। भगवान जी को हाथी पे बिठा के ठाकुर जी की सवारी निकाल ली जाती है। मतलब कि राधा रमन बोले तो अल्टीमेट। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ, कहीं जाऊं ना जाऊं, राधा रमन के पास जरूर जाता हूं। क्योंकि राधा रमन तो हमारी हमारा दिल है, उसके बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। और आज उसी ठाकुर जी का, हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। तो ये बड़ा ही सुंदर दिन है। हमें आज के दिन, है ना, भगवान राधा रमन के लिए हमें कीर्तन गाना चाहिए, है ना। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन रमन हरि हरि बोल, बोल, जय जय राधा राधा रमन हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि जय जय बोल, राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, तेरा लगता नहीं कोई मोल, जय जय राधा रमन रमन हरि हरि बोल। बोल। तो ये जो राधा रमन है ना, ये हमें आनंद देने वाले हैं। ऐसे हैं राधा रमन। आप कभी भी जाओ तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सभी लोग भगवान राधा रमन जी के दर्शन जरूर करते हैं। आप जब वृंदावन जाओ, बाकी बिहारी जी के दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन बाकी बिहारी जी स्वयंभू हैं, लेकिन राधा रमन जी भी स्वयंभू हैं। राधा रमन जाओगे आप लोई बाजार से, जब निकलोगे, निधिवन के जस्ट बराबर वाली गली है, उसमें राधा रमन जी के दर्शन हो। गर्मियों में टाइम है 5 से 9, और सर्दियों में टाइम है 5:30 से 9। बीच में दोपहर में दर्शन बंद रहता है, तो आप लोग जा सकते हो, और ठाकुर जी के बड़े सुंदर दर्शन आप कर सकते हो। और एक एक बात बार बता, सामने राधा रमन जी का बोर्ड मिलेगा, सामने एक दरवाजा होगा बड़ा सा। तो बल्कि आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, के लिए अपनी कोपीन और अपना, क्या बोलते हैं, आसन छोड़ के गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। तो आज के दिन वो चैतन्य महाप्रभु की कोपीन और उनका दर्शन भी करवाते हैं। अगर आज के दिन कोई भी जाता है भगवान के प्रकट दिन, तो उस दिन दर्शन कराते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे ना, वो छोटी सी उसमें मिले थे उम्र में, बच्चे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। वो साउथ इंडियन है। तो जब वो मिले, तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप आना। तो वो वृंदावन में आए थे, फिर उनके लिए महाप्रभु ने अपनी कुपिन और वो धर रख दी थी। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं।
कहते हैं साक्षात विलास मंजरी है, राधा रानी की मंजरी है। तो महाप्रभु तो देखते ही समझ गए थे, क्योंकि महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है ना। तो आप सभी को राधा रमन जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही सुंदर उत्सव है। आप आज के दिन भगवान को, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए, भगवान जी को कुछ खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार आज के दिन, वैशाख पूर्णमासी के दिन, भगवान को का, राधा रमन जी का पारकाट्य उत्सव मनाया जाता है, जो कि हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा से खुश होकर, है ना, स्वयंभू प्रकट हुए हैं शालिग्राम को फाड़कर। जैसे नरसिंह भगवान खंबे को फाड़कर प्रकट हुए, उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम को फाड़ कर प्रकट हुए। अगर आप उनके पीछे पे, अगर जो उनका जो नीचे जो कुल्ला है उस पे देखोगे, तो आज भी शालिग्राम का एक भाग लगा हुआ है। और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट आज भी उनको जब देखने के आए तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि वो स्वयं भू है। और इतनी सुंदर वहां व्यवस्था होती है। कहते हैं जब शाम होती है ना, जब शयन आरती देते हैं, तो क्या करते हैं, ठाकुर जी के बिल्कुल जो वस्त्र है ना, जैसे हम लोग भी रात को क्या करते हैं, हम लोग रात को है ना, शॉर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं, नाइट सूट पहन लेते हैं। उस तरीके से भगवान के ओलाई दर्शन होते हैं वहाँ, है ना। भगवान के भी बिल्कुल, भगवान को आप ये दर्शन कर सकते हैं, आपको हो रहे हैं, ये ओलाई दर्शन है, ये रात्रि के दर्शन है ठाकुर जी के। देखो ठाकुर जी के तन पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटा सा एक वस्त्र है। ये ओलाई दर्शन होते हैं, शयन आरती के दर्शन होते हैं भगवान जी के। भगवान जी बिल्कुल अच्छा फील करते हैं ना, दिन भर इतने, है ना, रतन जड़ित, है ना, ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन शाम को कहते हैं कि भगवान को यशोदा मैया, है ना, एक नीचे के, है ना, एक नीचे की उसके साथ बांध के छोड़ देती थी। तो वैसे ही राधा रानी के दर्शन है। आप इमेज कर सकते हो कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। देखो भगवान जी के हाथ कितने प्यारे हैं, भगवान जी की कितनी, है ना, कितनी सुंदर आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं ठाकुर जी की। कितने सुंदर ठाकुर जी को, कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। देखो कुछ भी नहीं लगाया हुआ, उसके बाद भी भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं शाम के टाइम, जैसे जैसे यशोदा मैया लोरी सुनाती थी ना, ऐसे राधा रमन जी को बांसुरी सुनाई जाती है। महामंदिर में बांसुरी सुनाते हैं राधा रमन जी को, और जब जाके राधा रमन जी शयन करते हैं। बोलो राधा रमन लाल की जय। जय। ये है ना, जो ये मुख है, ये मुख गोविंद देव जी का है। गोविंद देव जी ऐसे ही हैं, जो रूप गोस्वामी द्वारा सेवा किए गए हैं, है ना। इनके चरण देखो आप, चरण मदन मोहन जी जैसे हैं। इनकी जो चेस्ट है वो गोपीनाथ जी जैसी है। कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, ऐसा लगता है कई बार तो गोदी में उठा लो भगवान जी को, है ना। कितने सुंदर लग रहे हैं। तो विग्रह है ठाकुर जी का। जब भी आप कभी भी जाओ तो राधा रमन जी के दर्शन जरूर करके आना, ठीक है। हरे कृष्णा।